Good morning, students, and welcome to JLN's class of science for class 4th. Dear students, today we shall continue with chapter 9, Safety and First Aid, Suraksha एवं प्राथमिक उपचार. And in our today's video, we shall discuss various emergency conditions that need first aid. Let's do start. Bleeding wound, रक्त बहता हुआ घाव या बहता हुआ घाव. If a cut is minor, यदि चोट या घाव छोटा है, प्रेस योर फिंगर्स ऑन द वाउंडेड पार्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो बहते रक्त को रोकने के लिए घाव पर अपनी उंगलियों से प्रेस कीजिए, उन्हें दबाइए. नाउ वॉश द वाउंड विद द डाइल्यूट एंटीसेप्टिक लोशन. अब घाव को एक तनुकृत एंटीसेप्टिक लोशन के साथ धोइए. अप्लाई कॉटन सोक्ड इन tincture iodine or an antiseptic cream over the wound with a bandage. कॉटन सोक्ड इन टिंचर आयोडीन यानी कि कॉटन को एक टिंचर आयोडीन के घोल में भिगोकर या किसी एंटीसेप्टिक क्रीम को घाव के ऊपर पट्टी के साथ बांध दीजिए. इफ़ अ वाउंड इज़ मेजर, यदि घाव बड़ा है या चोट गहरी है, एंड ब्लीडिंग इज़ मोर, और रक्त ज़्यादा बह रहा है, प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद क्लीन कॉटन पैड टू स्टॉप ब्लीडिंग. तो जो रक्त चोट वाली जगह है उसको एक कॉटन पैड के साथ प्रेस करिए, उसे दबाइए. एंड टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड, और इस पैड के ऊपर यानी कि कॉटन पैड के ऊपर एक टाइट पट्टी बांध दीजिए. इफ़ द कट इज़ ऑन अ लिम्ब, यदि चोट या घाव किसी हाथ या पैर पर लग जाए यानी किसी अंग पर लग जाए, रेज इट अबव द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसे शरीर के बाकी अंगों से ऊपर उठा लीजिए. जैसे कि हाथ पर कट लगता है तो हाथ को अपने बाकी बॉडी से ऊपर उठा लीजिए. व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब रक्त बहना रुक जाता है, वॉश द वाउंड एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम, घाव को धोइए और इसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए यानी कि प्रति कीटाणु या कीटाणुरोधी क्रीम इसके ऊपर लगा दीजिए. टेक केयर दैट डस्ट एंड फ्लाई शुड नॉट एंटर द वाउंड. ध्यान रखें कि धूल मिट्टी यानी कि डस्ट, धूल या मक्खियाँ घाव में प्रवेश ना कर पाएँ यानी कि वो घाव को ना छू पाएँ. दे कॉज इन्फेक्शन, ये क्या कर सकते हैं, इनसे इन्फेक्शन या संक्रमण फैल सकता है, ये संक्रमण कर सकते हैं. इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, नाक से रक्त बहने के अवस्था में यानी कि नक्सीर की अवस्था में, मेक द पेशेंट सिट विद हिज हेड टिल्टेड बैकवर्ड्स. रोगी को या पेशेंट को उसका सिर पीछे की तरफ झुकाकर बैठा दें. पिंच द नोज एंड होल्ड फॉर 5 to 7 minutes टिल द ब्लीडिंग स्टॉप्स. 5 या 7 मिनट के लिए नाक को चुटकी से पकड़ लें जब तक कि रक्त बहना ना रुक जाए. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ इंस्टेड ऑफ नोज. रोगी को या पेशेंट को नाक की बजाय मुंह से सांस लेने के लिए कहें. यानी कि जिस टाइम पे नाक से रक्त बहता है, नक्सीर जिसे बोलते हैं हम आती है, नोज ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या करें, अपने उंगली और अंगूठे की सहायता से नाक को दबाकर पकड़ें और उस टाइम पे विक्टिम को कहें कि वो अपने नाक की बजाय मुंह से सांस ले, और 5 या 7 मिनट के अंदर रक्त बहना, ब्लीडिंग रुक जाती है. नेक्स्ट इज़ फेंटिंग, मूर्छित होना या बेहोश होना या मूर्छा भी इसे बोलते हैं. इफ़ अ पर्सन फेंट्स ड्यू टू फियर फॉल एट्सेट्रा, यदि एक व्यक्ति डर या गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, डू नॉट अलो पीपल क्राउड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा ना होने दें. लेट द फ्रेश एयर कम, ताज़ा हवा आने दें. मेक हिम लाई विद द हेड लोअर दैन द बॉडी, उसके सिर को उसके शरीर से नीचे की तरफ रखते हुए उसे लिटा दें. लूजन द विक्टिम्स क्लॉथ्स, पीड़ित के कपड़ों को ढीला कर दें. स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें. होल्ड अ स्मेलिंग साल्ट बॉटल नियर द विक्टिम्स नोज, किसी गंध युक्त लवण की कोई बोतल या शीशी पीड़ित की नाक के पास लेकर जाएं.
व्हेन पेशेंट गेट्स अप, यानी कि उसे कोई भी सुगंध युक्त कोई चीज़ उसे सूंघने के लिए उसके नाक के पास लेकर जाएं। व्हेन पेशेंट गेट्स अप, जब पीड़ित या पेशेंट रोगी गेट्स अप, जब जाग जाता है या उठ जाता है, लेट हिम रेस्ट फॉर सम टाइम, उसे कुछ समय के लिए आराम करने दें। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट, कीटों द्वारा काटा जाना। इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल, कीटों द्वारा काटा जाना या उनका डंक पेनफुल होता है, दर्द वाला होता है। रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, सबसे पहले कांटे या स्टिंग को निकालें। रब द एरिया बाय पोरिंग लाइम वाटर एंड अमोनिया टू न्यूट्रलाइज द बाइट, इस डंक को उदासीन करने के लिए या प्रभावहीन करने के लिए इसके ऊपर लाइम वाटर या अमोनिया डालकर उसे रगड़ें। अप्लाई द पेस्ट ऑफ कोल्ड क्रीम एंड बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित अंग के ऊपर या प्रभावित क्षेत्र के ऊपर कोल्ड क्रीम या बेकिंग सोडा, जिसे हम पकाने वाला सोडा भी कहते हैं, वो लगाएं। पुट आइस ऑन द बीटन एरिया टू प्रिवेंट स्वेलिंग एंड पेन, काटे गए अंग के ऊपर या क्षेत्र के ऊपर आइस रख सकते हैं, बर्फ रख सकते हैं, ताकि उस पर सूजन और दर्द ना रहे। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ रिएक्शन, हमेशा सलाह दी जाती है कि रिएक्शन या प्रतिक्रिया के अवस्था में तुरंत एक डॉक्टर से सलाह ले, एक चिकित्सक से सलाह या परामर्श लें। नेक्स्ट पॉइंट इज बर्न्स स्नेक बाइट, बर्न्स एंड स्नेक बाइट, यानी कि जलना और सांप द्वारा काटा जाना। वॉश द बाइट विद सोप एंड वाटर, सांप के काटे जाने पर क्या किया जाना चाहिए? काटे गए स्थान को या काटे गए अंग को क्या करें? पानी और साबुन के साथ धोएं। कीप द बाइटन एरिया लोअर देन द हार्ट, काटे गए अंग को या स्थान को हृदय से नीचे की तरफ रखें ताकि वहाँ पर रक्त प्रवाह ज़्यादा ना हो। टाई अ पीस ऑफ क्लॉथ जस्ट 4 इंचेस अबव द बीटन एरिया टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ पॉइजन, जहर के को फैलने से रोकने के लिए काटे गए अंग के ठीक 4 इंच ऊपर एक कपड़ा बांध दें। डू नॉट अलाउ द विक्टिम टू वॉक, पीड़ित को पैदल चलने ना दें। टेक द विक्टिम इमीडिएटली टू अ डॉक्टर, रोगी या विक्टिम जो भी आपका है, प्रभावित व्यक्ति जो है, उसको तुरंत किसके पास लेकर जाएं? पीड़ित को तुरंत एक चिकित्सक के पास लेकर जाएं। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, माइनर बर्न्स होता है बहुत कम या छोटा, बहुत मामूली से जलने पर, होल्ड द बर्न्ड पार्ट अंडर कूल वाटर, जले हुए अंग को ठंडे पानी के नीचे रखें। अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम, इसके ऊपर कुछ रोग प्रतिरोग या प्रतिरोगाणु जो क्रीम होती है, प्रतिरोधी रोगाणु प्रतिरोगी जो क्रीम होती है वो अप्लाई करें। इफ़ ब्लिस्टर्स आर कॉज्ड, यदि फफोले पड़ जाते हैं, डू नॉट पंक्चर दैम, उनमें छेद ना करें, उन्हें फोड़े ना। इन केस ऑफ सीवर बर्न्स, गहरा जलने पर, रश द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल, पीड़ित को तुरंत हॉस्पिटल या दौड़कर हॉस्पिटल लेकर जाएं, अस्पताल लेकर जाएं। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ओवर हियर and the exercise of chapter 9 we shall discuss in our next video. Till then, stay home, stay safe and keep learning. Bye bye.